दोस्तों, एक व्यक्ति 4 महिला मज़दूरों को लेने के लिए एक चौराहे पर जाता है। वह जाकर 4 महिलाओं को सेलेक्ट करता है, जिसमें से एक महिला होती है, वह उससे बैठने के लिए बोलता है। तभी थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जिससे वह साथ ले जाने के लिए उसे मना कर देता है। वह महिला जब वहाँ से वापस जाती है और वह व्यक्ति जब वहाँ से उन बाकी महिलाओं को लेकर अपने काम पर आता है, तो वह एक बार फिर से उस महिला की तरफ देखता है, तो उसकी आँखें नम होती हैं, उसकी आँखों में आँसू होते हैं, लेकिन वह करता तो करता क्या था, वह भी मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या थी पूरी कहानी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कौन थी यह महिला और कौन था ये व्यक्ति? क्यों ज़रूरत थी उसे इन महिलाओं की? क्या थी पूरी कहानी? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसी वीडियो लाते रहें। दोस्तों, यह कहानी है कानपुर के एक जिले की, जहां एक व्यक्ति को कुछ महिला मजदूरों की ज़रूरत होती है। उस व्यक्ति का नाम मंगल होता है। वह एक चौराहे पर मजदूर महिलाओं को लेने के लिए जब जाता है, तो वहां जाते ही देखता है कि उसके पास बहुत सारी भीड़ उमड़ चुकी थी। वह तभी उसमें से 3 महिलाओं को सेलेक्ट करता है और टोंकों में बैठा देता है। तभी एक महिला और उसके पास आती है और वह उसे भी सेलेक्ट करता है और उससे भी कहता है। उसका नाम रेखा होता है। जब वह उससे बैठने के लिए कहता है और टेम्पो जब चालू होने लगता है, तभी वह महिला उतरकर भागकर जाती है और पास ही में एक चबूतरा होता है, जहां उसका एक बच्चा लेटा था। वह बच्चे को लेकर जैसे ही टेम्पो में बैठती है, तो जो मंगल था वह उसे रोक लेता है। वह उससे कहता है कि ये बच्चा किसका है? तुम इसे साथ लेकर क्यों जा रही हो? तभी रेखा कहती है, ये बच्ची मेरी है और यह मेरी ही है, मैं इसे साथ लेकर जा रही हूँ। तभी मंगल उससे कहता है कि तुम इस बच्ची को लेकर आखिर काम कैसे करोगी? यह तुम्हें काम नहीं करने देगी। इसका क्या मतलब है? तुम रहने दो, तुम मत जाओ। दोस्तों, जब रेखा यह बात सुनती है, उस वक्त उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह जाकर उसी चबूतरे पे फिर से बैठ जाती है। और जो मंगल होता है, वह उस रेखा के बदले एक दूसरी महिला को लेता है और उन चारों को लेकर जब आने लगता है, तभी वह फिर से देखता है कि जो रेखा थी चबूतरे पर बैठी थी, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह करता तो करता क्या था, और वह उन महिलाओं को लेकर वहां से चला आता है। दोस्तों, जब धीरे-धीरे करके शाम होती है, उन महिलाओं का काम जो था कि उसने एक नर्सरी खोल रखी थी। तो उन महिलाओं का काम था कि जो पॉलीथीन थी उसमें मिट्टी भरनी थी और इसमें पौधे लगाने थे। बस यही काम था। दोस्तों, जब शाम को काम पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद महिलाओं को फिर से लाकर वह चौराहे पर छोड़ता है। जब वह अगले दिन फिर महिलाओं को लेने जाता है, तभी कुछ महिलाएं फिर उसके पास भागती हुई आती हैं और तभी उसमें से वह रेखा भी उसके पास भागकर आती है। वह जब उस व्यक्ति को देखती है, तो वह सोचती है, अरे यह तो कल वाला आदमी है, यह मुझे क्यों ले जाएगा? तभी मंगल उस रेखा को देखता है और उससे कहता है, चलो कोई बात नहीं, आज तुम भी बैठ जाओ और तुम भी काम पर चलो। दोस्तों, वह रेखा को और बाकी की 3 महिलाओं को लेकर फिर से अपने काम पर आता है और वह देखता है कि जो रेखा थी, वह अपने काम में इस कदर लगी थी, ना तो किसी से बातें कर रही थी और ना किसी से बोल रही थी। बाकी महिलाएँ जो थीं, वह भी हँसी-मज़ाक कर रही थीं, आपस में बोल-चाल कर रही थीं। लेकिन रेखा जो थी, वह ना किसी से मतलब रखती है, बस अगर उसका मकसद था तो सिर्फ़ काम करना। दोस्तों, जो महिलाएँ थीं, वह 2 घंटे में सिर्फ़ 50 ही पॉलीथीन भर पातीं। उधर जो रेखा थी, वह 2 घंटे में करीब 70 पॉलीथीन भर देती थी। लेकिन उसकी जो छोटी बच्ची थी, वह उसने पास में ही बैठा रखा था, वह वहीं खेल रही थी। उसने भी उसे कुछ पॉलीथीन खेलने के लिए दे दी थी और वह बच्ची उन्हीं के साथ खेल रही थी। दोस्तों, वह इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ काम कर रही थी। वह देखने में भी इतनी खूबसूरत थी और उतना ही खूबसूरत वह काम भी कर रही थी। दोस्तों, मंगल जब उसे देखता है, तो अफ़सोस करता है कि मैंने इसे कल गलत समझा था, लेकिन ये तो इन 3 महिलाओं से भी ज़्यादा काम कर रही है। मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। तभी मंगल उसके रेखा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें काम करते हुए 2 घंटे हो गए, तुम्हारी बच्ची जो है वह अब भूखी होगी,
तुम जाकर उसे कुछ खिला पिला दो। लेकिन वह कहती है कि अगर मैं इसे लूँगी तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैं काम नहीं कर पाऊँगी तो कल तुम फिर मुझे काम पर नहीं लेकर आओगे और मैं फिर से पैसे के लिए परेशान होने लगूँगी। तभी मंगल कहता है, कोई बात नहीं, पहले तुम बच्ची को लो। बच्ची जो थी वह भी रो रही थी, वह भी रेखा के पास जाना चाहती थी। वह जाकर उसके पास खड़ी होना चाहती थी, लेकिन वह उसे लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुझे ये इस बच्चे की वजह से वैसे भी कहीं काम नहीं मिलता। अगर काम मिला भी है, मैं इसे अगर फिर से लेती हूँ तो यह मुझे कल से काम पर फिर नहीं लेकर आएंगे। दोस्तों, वह डर रही थी। तभी मंगल उस बच्ची से को अपने पास लेता है और रेखा से कहता है, ये लो बच्ची, और तुम इसे थोड़ी देर के लिए कुछ खिला पिला दो। दोस्तों, इसी वक्त दोपहर का टाइम हो जाता है, चाय नाश्ता का समय हो जाता है। तभी मंगल जो था वह पास की ही एक दुकान पर जाता है, वहाँ से कुछ नमकीन, चाय, बिस्कुट वगैरह लेकर आता है और वहीं से 2 समोसे भी लेता है। वह सबके लिए नाश्ता लेकर आता है और सबको चाय, बिस्कुट, नमकीन वगैरह, चिप्स वगैरह सबको देता है। तभी वह उस बच्ची के लिए भी कुछ फ्रूटी और कुछ चिप्स लेकर आया था। वह रेखा को बोलता है, ये लो, इसे कुछ खिला दो। तभी वह रेखा उससे कहती है कि ये इतना कहाँ खाएगी, ये तो 1-2 ही चिप्स खाएगी, तुम इसके लिए बेकार में ले आए हो। लेकिन मंगल कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसे खिला दो, ये जितना भी खाएगी उतना ही सही। तभी रेखा जो थी वह भी नाश्ता करती है और बच्ची को खिलाती है। तो जब बच्ची को वह खिला रही थी, उसके बाद वह उसे खिलाकर वहीं पास में ही बैठा लेती है। तभी जब वह खुद खाने लगती है तो वो बच्ची फिर से रोने लगती है। तभी मंगल जो था उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और उससे कहता है, लाओ मुझे दो, मैं इसे समोसे खिलाता हूँ। दोस्तों, बाकी जो महिला थी अपना चाय नाश्ता कर कर अपने अपने काम पर लग जाती हैं। उधर जो रेखा थी वह नाश्ता कर रही थी, जब तक मंगल कहता है, मुझे दो समोसे, मैं इस बच्ची को समोसे खिलाता हूँ। दोस्तों, तभी रेखा जो कहती है कि वो समोसे नहीं खाएगी। वह कहाँ खाएगी, उसने तो 1-2 चिप्स खा ली और कुछ रोटी भी पी ली, तो वह जिग चुकी है। तभी मंगल कहता है, मुझे मालूम था कि ये बच्ची समोसा कहाँ खा पाएगी, इसीलिए मैं ये समोसे बच्ची के लिए नहीं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तभी रेखा जो थी पहले तो मना करती है, तो मंगल उससे कहता है, प्लीज़ तुम खा लो, क्योंकि तुम अगर कुछ नहीं खाओगी तो इस बच्ची को दूध कैसे, कहाँ से पिलाओगी। दोस्तों, जब यह बात रेखा सुनती है तो समोसे ले लेती है और खाने लगती है। उसके बाद सभी खाना पीना नाश्ता कर कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके शाम होती है। तभी मंगल जो था सभी को बोलता है कि मैं तुम्हें कल से चौराहे पर लेने नहीं आऊँगा, कल से तुम सीधा यहीं आ जाना और यहीं से फिर वापस काम कर कर चले जाना। दोस्तों, ऐसा ही होता है, वह सीधा काम पर आते हैं और काम कर कर फिर अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे कर कर जो रेखा थी वह सभी से अच्छा काम कर रही थी, और यह देख कहीं ना कहीं वह मंगल के दिल में भा जाती है, वह उसे अच्छे लगने लगती है। उसके दिल में कहीं न कहीं उसके लिए प्यार उफन रहा था। दोस्तों, इस बात को धीरे-धीरे 1 महीना हो जाता है। जो उसकी बच्ची थी वह करीब ऐसे 7 महीने की थी। 1 महीना हो चुका था, वह भी थोड़ा खड़ी होने लगती है, थोड़ा हाँ ना का जवाब देने लगती है। लेकिन जब एक दिन मंगल जो था वह रेखा जो थी काम कर रही थी, तभी वह जाकर उसके पास बैठ जाता है। वह उससे बातें करना चाहता था, वह उसकी तारीफ करने लगता है। वह कहता है कि तुम भला की खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा मैंने खूबसूरत लड़की आज तक देखी नहीं है। तभी रेखा जो थी उससे कहती है कि तुम्हें मेरी खूबसूरती से क्या मतलब, तुम्हें तो सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए, मेरी खूबसूरती का क्या राज। तब जब रेखा यह बात मंगल को कहती है और मंगल जब यह बात सुनता है तो कहता है कि ऐसी बात नहीं, तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही खूबसूरत तुम काम भी करती हो। दोस्तों, वह उसकी इतनी तारीफ करता है, पूरे दिन उसकी खूबसूरती की तारीफ ही करता रहता है। वह उससे कहीं ना कहीं बातें करना चाहता था, लेकिन रेखा जो थी उससे बातें ना कर कर वह कहीं ना कहीं अपने काम में लगी रहती है। लेकिन वह भी कुछ बातें करने के लिए मजबूर थी, क्योंकि वो वहाँ का मालिक जो था और उसके जरिए उसे काम मिल रहा था, इसलिए
उसे भी कुछ उससे बातें करनी पड़ रही थी। दोस्तों, जब अगले दिन रेखा फिर जब वापस काम पर आती है, तो मंगल देखता है कि वह एक सुंदर सी साड़ी पहनी थी और बच्ची जो थी वह भी नए कपड़े पहनी थी। तभी वह देखता है और सोचता है शायद कल मैंने इसकी तारीफ कर दी है, इसीलिए आज ये मेरे लिए कुछ अच्छे कपड़े पहनकर आई है, सज धज कर आई है, बालों में गजरा लगाई हुई थी, आंखों में काजल लगा था। दोस्तों, जब मंगल उसे देखता है, कहीं ना कहीं घायल हो जाता है, उसे और ज्यादा उससे प्यार हो जाता है। तभी जो रेखा थी वह उसके पास आती है और जब मंगल उसे देखता है तो उसकी आंखों में कुछ आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी वह रोकर आई थी। दोस्तों, जब मंगल उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो, तो वह बताती है कि मेरे जितने भी पैसे निकल रहे हैं, 1000-2000, वह मेरे पैसे मुझे दे दो, मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से तुम्हारे यहाँ काम पर नहीं आऊंगी। तभी मंगल कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कल तुमसे कुछ गलत बोल दिया? तो रेखा कहती है ऐसी बात नहीं है, दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, जब मैं यहाँ से गई थी तो शाम को जो मेरा पति था वह बहुत पीता है, वह मेरे घर पर आ गया था। उसने उसके बारे में मंगल ने, जब वह 1 महीने काम कर रही थी तो उसके बारे में सब कुछ जानकारी ले रखी थी। जो रेखा थी वह अपनी माँ के साथ अपने ही घर पर रह रही थी। उसकी आज से करीब 4 साल पहले शादी हुई थी। इस बात को लेकर वह सब कुछ जानता था। तभी वह रेखा बताती है कि मेरा पति आज शाम को आया था और उसने मेरी मार पिटाई करी और मुझसे गाली वाली देने लगा था। मुझसे कह रहा था कि तुम यहाँ धंधा करती हो, तुम क्या करती हो, लोगों के घर जाती हो, धंधा करती हो, घर घर जाकर तुम ना जाने क्या क्या करती हो। आप ही बताओ, क्या मैं यहाँ धंधा कर रही हूँ? मैं कितनी मेहनत कर कर अपना पेट पाल रही हूँ और अपनी बच्ची का पेट पाल रही हूँ। जो भी मैं पैसे कमाती हूँ उससे मेरे घर का और मेरी माँ का, मेरा और मेरी बच्ची का खर्चा चलता है। मैं कहाँ ये सब करती हूँ, लेकिन मेरा पति जो है वह नशेड़ी है। उससे भी ज़्यादा उसके घरवाले भी नशेड़ी हैं। जब वह मुझे मारता पीटता था तो मैं उस अपने ससुराल से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर पर आ गई हूँ। और जब मंगल उससे पूछता है तो फिर वह तुम्हारे घर क्यों आ जाता है, तो वह बताती है कि कभी कभार वह यहाँ महीने 2 महीने में चक्कर लगाता है और शाम को आता है और सुबह चला जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ था, जब वह घर पर आया था तो मैं उससे बोली नहीं थी, मैंने उससे बात नहीं करी थी। इसी बात को लेकर वह गुस्सा हो गया और उसने मेरी मारपीट कर दी। इसीलिए कुछ आड़ पड़ोस की जो महिलाएं थीं वह कह रही थीं कि तुमको अब ससुराल जाना चाहिए, इसीलिए मैं अब तुम्हारे यहाँ काम पर नहीं आना चाहती हूँ। लेकिन उनको क्या पता कि मेरी ससुराल में मेरी क्या हालत थी, मैं कैसे रो रो कर वहाँ दिन काट रही थी, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। तभी मंगल जो था वह उससे कहता है कि तो तुम क्यों जा रही हो? लेकिन तभी मंगल उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम कहीं मत जाओ। तभी वह जाकर उस रेखा के आंसू पोंछने लगता है और बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है। लेकिन इसी बीच होता क्या है, उसका पति जो था अचानक ना जाने कहां से वहीं पर आ जाता है और वह यह सब कुछ देख लेता है। तभी वह आकर ही रेखा से गाली देने लगता है। वह कहता है अच्छा, तो तुम इसके साथ धंधा कर रही हो, ये तुम्हारे साथ में खड़ा है, ये कौन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आती हो? वह उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी उसे हाथ पकड़कर वह खींचने लेकर जाने लगता है। वह कहता है चल घर चल, मैं तेरी अभी मरम्मत करूंगा। दोस्तों, मंगल जो था वह कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। तभी जब वह उस रेखा का हाथ पकड़कर उसका पति खींचने लगता है, वह कुछ ही 2-1 कदम जब खींचता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तभी पास के सभी लोग वहां आ जाते हैं और जब ये महिलाएं जो थी काम कर रही थी वह भी वहां आ जाती हैं। जब वह पति उसका सभी को देखता है तो वह कहीं ना कहीं डर जाता है और रेखा जो थी वह उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और जाकर मंगल के पीछे छिप जाती है। तभी वह फिर से रेखा को पकड़ने के लिए आता है तो मंगल जो था वह रेखा के आगे खड़ा हो जाता है। वह उसका हाथ जब पकड़ने वाला था तभी मंगल उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे की तरफ मरोड़ देता है।
वह कहता है तू यहाँ से चुपचाप चला जा, तेरी इसी में भलाई है, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसका पति मंगल से कहता है मुझे मालूम है तू इसकी बीच में क्यों आ रहा है, तू ही ने ही इसे रख रखा है, तू ही इसके साथ रहता है। दोस्तों जब वह यह बात सुनता है तो वह उसे एक दो थप्पड़ लगाता है और वह वहां से चला जाता है। और वह कह रहा था कि मैं अभी जाकर FIR करूंगा और तुम्हारे नाम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। दोस्तों इस वक्त तो वह वहां से चला जाता है, लेकिन जो रेखा थी वह रोने लगती है। तभी जो और औरतें होती हैं उसे चुप कराती हैं। वो जो नए कपड़े पहनकर आई थी सभी मिट्टी में अस्त व्यस्त हो चुके थे, पूरे खराब हो चुके थे। दोस्तों अब जो क्या था कि वह मंगल था, वह रेखा को भी चुप कराता है और उससे कहता है तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हर रोज काम करने के लिए आती रहना। दोस्तों रेखा जो थी ऐसा ही करती है, वह काम के लिए हर रोज वहाँ आया करती थी। धीरे धीरे करके उन दोनों में कहीं ना कहीं जब मंगल उसकी बीच में उसका बचाव करता था, तो इसी बात को लेकर रेखा भी उसके लिए कुछ उसके दिल में एक प्यार पनपता है और उसे पसंद करने लगती है। दोस्तों इसी बीच इस काम को करते करते ना जाने वहाँ कितने लोग आए कितने लोग गए, किसी को काम अच्छा नहीं लगा तो किसी को काम पूरा खत्म हो चुका था। कितने लोग आए और कितने गए, लेकिन रेखा जो थी 1 साल तक उसी के मंगल के यहाँ काम करती है। तभी एक दिन क्या होता है कि मंगल जो था नर्सरी में से करीब 20,000 रुपए के पौधे बेचता है। जब वह पौधे बेचता है तो रेखा को देखकर बोलता है और उससे कहता है, उसी 20,000 में से वह 2,000 रुपए निकालता है और रेखा का हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों जब वह रेखा का हाथ पकड़ता है तो रेखा भी कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए और ज्यादा प्यार उभरने लगता है। वह 2,000 रुपए निकाल कर रेखा के हाथ पर रख देता है और उससे कहता है ये लो 2,000 रुपए, ये तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है, वरना ये काम मैं कहाँ कर पाता था, तुम्हारी ही बदौलत से आज मैं यहाँ हूँ। दोस्तों जब वह रेखा को 2,000 रुपए देता है तो रेखा रोने लगती है और वह उसके जाकर गले लग जाती है। तभी मंगल जो उससे कहता है वह रेखा सुन के ही चौंक जाती है। तभी मंगल कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जब रेखा यह बात सुनती है तो वह उससे कहती है कि मैं एक मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी ही रहने दो, भला मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, मैं एक मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी ही रहने दो। तभी मंगल उससे कहता है जिस तरीके से तुम मुझसे चिपटी हुई हो, मेरे सीने से लगी हो, मुझे पता है तुम भी मुझे प्यार करती हो। दोस्तों तभी रेखा उसे और जोर से गले से लग जाती है। तभी मंगल जो था वह क्या करता है, वह समाज के लोगों को और गांव के लोगों को उसके पति को भी एक जगह इकट्ठा करता है और रेखा का उससे पीछा छुड़ाता है और उसके बाद वह उससे शादी कर लेता है। और इस बात को करीब जब रेखा उसका मंगल के यहाँ काम करने के लिए आई थी तब करीब 2022 था और आज 2024 आ चुका है। वह उन दोनों की शादी हो चुकी है, उसकी बच्ची भी बड़ी हो चुकी है। इस बात को लेकर 2 साल हो चुकी हैं, बच्ची भी अब चलने फिरने लगी है, बातें करने लगी है और वह हंसी खुशी दोनों रेखा और मंगल रहने लगते हैं। दोस्तों यह थी एक प्यार भरी कहानी, आपको कैसी लगी यह कमेंट में जरूर बताएं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, जिसको मैं उसका सुधार कर सकूं, और कहां कहां मैं गलती कर रहा हूं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर पाऊं। दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।